जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। हाँ, जिंदगी। हे, मेरी आवाज तो मत जाना, मैं बहुत भद्दा गाता हूँ। गाने पे जाओ, शब्दों पे जाओ। ये गाना जिस फिल्म का है उस फिल्म का नाम है आनंद। आनंद जो कि सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एटीट्यूड है जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता, जिसे जिया जाता है। और जिसे जिया था बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने। आनंद के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्हें प्यार से ऋषि दा भी कहा जाता है। असल में आनंद की कहानी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही लिखी थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद की कहानी अपनी और राज कपूर की दोस्ती पर लिखी थी। अपनी और राज कपूर की दोस्ती पर। ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे। दोनों की पहली मुलाकात मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के दौरान मॉस्को में हुई थी और तब से इन दोनों की दोस्ती का सफर जो शुरू हुआ तो कभी थमा ही नहीं। ऐसा एक भी दिन नहीं होता था, नॉट अ सिंगल डे, ऐसा एक भी दिन नहीं होता था जिस दिन ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर बात न करते हो। वो मिलते थे, फोन पे बात करते थे, जैसे भी बात करते थे, लेकिन बात करते थे। एक दूसरे से बात किए बिना दोनों को चैन नहीं मिलता था, दोनों का खाना नहीं पचता था। ऋषिकेश मुखर्जी की जिंदगी में राज कपूर की क्या अहमियत थी, ये आप ऋषिकेश मुखर्जी की एक बात से समझ सकते हैं, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि राज कपूर उनकी जिंदगी में सूरज की रोशनी की तरह है। अगर राज कपूर उनकी जिंदगी में नहीं होंगे तो उनकी जिंदगी में केवल और केवल अंधेरा ही होगा। ऋषिकेश मुखर्जी राज कपूर से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि उन्हें मौत का डर सताता रहता था। उन्हें लगता था कि अगर उन दोनों में से कोई एक मर गया तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, उन दोनों की दोस्ती टूट जाएगी, यानी कि मौत उन दोनों को जुदा कर देगी। इसीलिए ऋषिकेश मुखर्जी हमेशा मौत से घबराते रहते थे, चाहे वो राज कपूर की हो चाहे वो अपनी हो, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसी डर के ख्याल से उनके दिमाग में आनंद की कहानी का आइडिया आया कि दो दोस्त, एक दूसरे पर जान लुटाने वाले दोस्त, एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले दोस्त, और जब उनमें से एक मर जाता है। ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद की कहानी लिखी और इसमें आनंद के किरदार के तौर पर राज कपूर को साइन करने की सोची। आनंद का किरदार उन्होंने राज कपूर को सोचकर ही लिखा था। राजेश खन्ना वाला किरदार वो उन्होंने राज कपूर को सोचकर ही लिखा था। इसीलिए आप देखिए, आनंद का किरदार और राज कपूर का किरदार काफी मिलता जुलता है। आनंद एक बड़ा ही जॉकी सा, हंसमुख सा, हमेशा खुश रहने वाला बंदा, और राज कपूर भी उनकी फिल्मों में आप देखिए, राज कपूर की पर्सनैलिटी देखिए, हमेशा जॉकी से, खुश रहने वाले, हंसमुख से बंदे। ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद की पर्सनैलिटी राज कपूर को सोचकर भी लिखी थी। राज कपूर के पास वो आनंद का ऑफर लेके गए, लेकिन राज कपूर उस वक्त मेरा नाम जोकर में बिजी थे। मेरा नाम जोकर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट। अब तक सिनेमा से उन्हें जो कुछ मिला था, सिनेमा से उन्होंने जो कुछ सीखा था, वो सब वो मेरा नाम जोकर में लगा देना चाहते थे। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। आपको एक बात बताऊं, मेरा नाम जोकर राज कपूर ने 6 साल में बनाई थी। 6 साल तक एक फिल्म पे काम किया था। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, सपना था उनका। तो इसीलिए राज कपूर चाहते थे कि वो अपना सारा का सारा फोकस मेरा नाम जोकर पर ही लगाएं, कहीं और डाइवर्ट ना करें। यही बात उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से कही और ऋषिदा ने समझी, इसीलिए उन्होंने राज कपूर पर प्रेशर नहीं डाला। अब ऋषिकेश मुखर्जी ने तो आनंद का किरदार राज कपूर को सोचकर लिखा था, राज कपूर ने मना कर दिया। अब क्या करें? अचानक ऋषिकेश मुखर्जी के दिमाग में किशोर कुमार का चेहरा आया। उन्हें लगा, हाँ, किशोर कुमार भी इस रोल के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे, क्योंकि आनंद का किरदार उन्होंने हंसमुख सा, जॉकी सा लिखा है, खुश रहने वाला। किशोर कुमार भी बिल्कुल वैसे ही हंसमुख, मजाकिया, जॉकी से, खुश रहने वाले, हमेशा हंसते रहने वाले हैं। तो किशोर कुमार आनंद के किरदार के तौर पे सूट कर जाएंगे। ऋषिकेश मुखर्जी किशोर कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन किशोर कुमार के साथ ऋषिकेश मुखर्जी की ऐसी गलतफहमी हो गई कि ऋषिकेश मुखर्जी किशोर कुमार से जिंदगी भर के लिए नाराज हो गए। हुआ ये कि किशोर कुमार का कुछ दिन पहले एक कॉन्सर्ट हुआ था, जो कि एक बंगाली बिजनेसमैन ने कराया था, लेकिन
उसने किशोर कुमार को कॉन्सर्ट के पूरे पैसे नहीं दिए थे। और आप तो जानते हैं किशोर दा पैसों के लेन देन के मामले में एकदम उसूल वाले, एक हाथ दे एक हाथ ले वाले। उनका उस बंगाली बिजनेसमैन से झगड़ा हो गया, हाथापाई तक की नौबत आ गई, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। तो किशोर कुमार ने अपने वॉचमैन से कहा था कि देखो, अगर मुझसे वो बंगाली आदमी मिलने आए तो मुझसे मिलने मत देना, उसे बेइज्जत करके यहां से बाहर भगा देना। वॉचमैन ने कहा ओके सर। जब ऋषिकेश मुखर्जी किशोर कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे तो वॉचमैन ने उनसे पूछा उनका नाम। ऋषिकेश मुखर्जी ने नाम बताया, ऋषिकेश मुखर्जी। वॉचमैन ने सोचा मुखर्जी यानी कि बंगाली, लगता है ये वही बंगाली आदमी है जिससे सर मिलना नहीं चाहते। बस फिर क्या था, वॉचमैन ने ऋषिकेश मुखर्जी का कॉलर पकड़ लिया। अब ऋषिकेश चौंक गए, उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो तुम? उसने कहा धोखेबाज, जालसाज, पैसे नहीं देता। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा पैसे, ये क्या कह रहे हो तुम? उसने कहा एक तो कॉन्सर्ट करवाता है, उसके पैसे नहीं देता। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कैसा कॉन्सर्ट, कौन से पैसे, तुम कह क्या रहे हो? लेकिन वॉचमैन ने ऋषिकेश मुखर्जी की एक न सुनी और ऋषिकेश मुखर्जी को धक्के मार के, जलील करके, एकदम बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। ऋषिकेश मुखर्जी ने सोचा ये टके का वॉचमैन, टके का चौकीदार मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकता। मैं इतना बड़ा डायरेक्टर, ये टके का चौकीदार मेरे साथ बदतमीजी करने की इसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती। जरूर इसे किशोर की शह मिली है, किशोर ने इसे ऐसा करने को कहा है, बिना किशोर की इजाजत के ये ऐसा कर ही नहीं सकता। ऋषिकेश मुखर्जी नाराज हो गए, उन्हें लगा हद हो गई, ये क्या बदतमीजी है। अगर किशोर को मेरी फिल्म में काम नहीं करना था तो कोई बात नहीं, सीधे सीधे मना कर देता, इस तरह से मुझे जलील करने की क्या जरूरत थी। तभी से ऋषिकेश मुखर्जी ने यह सोच लिया कि किशोर कुमार से अब वो आनंद में गाना भी नहीं गवाएंगे। नहीं तो उन्होंने सोच लिया था कि आनंद का किरदार भी किशोर कुमार निभा लेंगे और गाने भी गा दिया करेंगे, लेकिन आनंद में इसीलिए उन्होंने किशोर कुमार से एक भी गाना नहीं गवाया। जबकि आप देखिए तो उस समय किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज समझे जाती थी। मेरे सपनों की रानी, ये शाम मस्तानी जैसे गाने उन्होंने राजेश खन्ना के लिए गाए थे, बहुत हिट हुए थे। लेकिन आनंद में किशोर कुमार से ऋषिकेश मुखर्जी ने गाना इसीलिए नहीं गवाया। बाद में कहा जाता है कि किशोर कुमार को जब वॉचमैन ने बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी नाम का एक व्यक्ति आपसे मिलने आया था, तो किशोर कुमार ऋषिकेश मुखर्जी के पास गए, उनसे माफी मांगी और उस वॉचमैन को निकाल दिया। खैर, ऋषिकेश मुखर्जी के सामने अब किशोर कुमार का ऑप्शन भी खत्म हो चुका था। अब क्या करें? इन्हीं दिनों ऋषिकेश मुखर्जी को किसी कैंप से बेंगलोर जाना पड़ गया। बेंगलोर से मुंबई वापस लौट रहे थे तो फ्लाइट में ऋषिकेश मुखर्जी को धर्मेंद्र मिल गए, धर्मपाजी। धर्मेंद्र ने ऋषिकेश से पूछा, ऋषिदा आजकल किस फिल्म पे काम चल रहा है? ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा आनंद पे। धर्मेंद्र ने कहा आनंद, कहानी सुनाइए इसकी, थोड़ा टाइम पास हो। ऋषिकेश मुखर्जी ने शॉर्ट में आनंद की सिनॉप्सिस धर्मेंद्र को सुना दी। धर्मेंद्र को कहानी बड़ी अच्छी लगी। धर्मेंद्र ने कहा कितना अच्छा हो अगर आप आनंद के किरदार में मुझे ही ले ले। ऋषिकेश मुखर्जी ने हंसते हुए कहा अच्छा ठीक है, सोचता हूं, अगर देखूंगा, नहीं तो तुम्हें ही ले लूंगा। धर्मेंद्र खुश हो गए। धर्मेंद्र को लगा वाह, आनंद उन्हें मिल गई। धर्मेंद्र को लगा आनंद उनकी हुई। इधर ऋषिकेश मुखर्जी जब मुंबई अपने ऑफिस लौटे तो उनके असिस्टेंट ने उन्हें बताया कि सर आपसे मिलने के लिए राजेश खन्ना ने अपॉइंटमेंट ली हुई है। ऋषिकेश मुखर्जी चौंक गए, राजेश खन्ना ने अपॉइंटमेंट ली हुई है? दरअसल उस वक्त राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार थे, स्टारडम था। चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रोड्यूसर हो, कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, कितना भी बड़ा राइटर हो, कितना भी बड़ा लिरिसिस्ट हो, कितना भी बड़ा म्यूजिक कंपोजर हो, कितना ही बड़ा एक्टर हो, वो राजेश खन्ना से मिलने के लिए उनके पास जाता था। राजेश खन्ना उनसे मिलने के लिए नहीं आती थी। वो राजेश खन्ना से मिलने की अपॉइंटमेंट लेता था, राजेश खन्ना उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट नहीं लेती थी। और राजेश खन्ना ऋषिकेश मुखर्जी से मिलने की अपॉइंटमेंट लिए हैं, राजेश खन्ना उनसे मिलने आए हैं। ऋषिकेश मुखर्जी को यकीन ही नहीं हुआ। खैर, ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना से मुलाकात की। राजेश खन्ना ने कहा सुना है आप आनंद नाम की एक नई फिल्म बना रहे हैं। दरअसल राजेश खन्ना को यह बात गुलजार से पता लगी थी। गुलजार ने आनंद की स्क्रिप्ट लिखी थी। अब आप कहेंगे हैं, तुमने तो शुरुआत में बताया था कि आनंद की कहानी ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखी थी। कहानी ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखी थी ना, लेकिन डायलॉग ही थोड़ी ना वो लिखने बैठेंगे।
डायलॉग यानी कि स्क्रिप्ट गुलजार ने लिखी थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा जी जी। राजेश खन्ना ने कहा अगर आपको एतराज ना हो तो आपकी फिल्म में आनंद का किरदार मैं निभाना चाहता हूँ। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा क्या? राजेश खन्ना ने कहा अगर आपको एतराज ना हो तो आपकी फिल्म में आनंद का किरदार मैं निभाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे आनंद में काम करने दीजिए। ऋषिकेश मुखर्जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार एक लो बजट की फिल्म के लिए, आनंद एक बहुत ही लो बजट की फिल्म थी, राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार एक लो बजट की फिल्म के लिए खुद ही रोल मांग रहा है। ऋषिकेश मुखर्जी ने पूछा आप इस रोल को क्यों करना चाहते हैं? आप जानते हैं ये लो बजट की फिल्म है। राजेश खन्ना ने कहा जानता हूं, लेकिन ये रोल मुझे बहुत पसंद आया है, इसलिए प्लीज मुझे आनंद में काम करने दीजिए। ऋषिकेश मुखर्जी की तो बाँछें खिल गई। भाई कहाँ गंगू तेली भी नहीं मिल रहा था, कहाँ राजा भोज मिल गया, कहाँ कोई एक्टर ही नहीं मिल रहा था काम करने के लिए, वो सोच नहीं पा रहे थे, और कहाँ राजेश खन्ना जैसा एक्टर खुद ही कह रहा है कि वो आनंद का किरदार निभाना चाहता है। ऋषिकेश मुखर्जी ने सोचा लगे हाथ थोड़े और काम करवा लिए जाएं। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा ठीक है, मैं आपको आनंद के किरदार के तौर पे साइन कर लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजेश खन्ना ने कहा शर्त? पहली शर्त, राजेश खन्ना को ऋषिकेश मुखर्जी आनंद में काम करने के लिए केवल 1 लाख रुपए देंगे, क्योंकि ये एक लो बजट की फिल्म है और ऐसा राजेश खन्ना भी जानते हैं कि ये लो बजट की फिल्म है। 1 लाख रुपए ही देंगे। राजेश खन्ना उस वक्त लाखों लिया करते थे, 1 लाख रुपए काफी कम थे। दूसरा, राजेश खन्ना आनंद के सेट पर हमेशा पंक्चुअल रहेंगे। उस वक्त राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, स्टारडम के नखरे थे, सुपरस्टार वाले नखरे थे, लेट लपाटाना, जल्दी जल्दी जाना। इसीलिए ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था कि राजेश खन्ना आनंद के सेट पर हमेशा पंक्चुअल रहेंगे। और तीसरी, राजेश खन्ना जब आनंद में काम कर रहे होंगे तो अपनी सारी डेट्स वो केवल और केवल आनंद को ही देंगे, कोई और फिल्म में उस दौरान काम नहीं करेंगे, कि किसी और फिल्म में काम नहीं करेंगे, केवल और केवल आनंद में ही करेंगे। अब ऋषिकेश मुखर्जी ने सोचा कि अब राजेश खन्ना फिल्म में काम करने से मना कर देंगे, क्योंकि ये 3 शर्तें एक तरह से उस समय के इतने बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना के लिए बेइज्जती थी। 1 लाख रुपए, कम पैसे, दूसरा पंक्चुअल होने के लिए भी, और तीसरा ऋषिकेश मुखर्जी कह रहे हैं किसी और फिल्म को मत साइन करो, राजेश खन्ना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऋषिकेश मुखर्जी को लगा कि राजेश खन्ना अब मना ही कर देंगे। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी कोशिश गिर पड़े। जब राजेश खन्ना ने कहा मुझे आपकी ये तीनों शर्तें मंजूर हैं, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे, लेकिन प्लीज मुझे आनंद में काम करने दीजिए। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा ठीक है। ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद में आनंद के तौर पे राजेश खन्ना को साइन कर लिया। अब बात थी डॉक्टर भास्कर के किरदार की। आनंद में डॉक्टर भास्कर के किरदार के तौर पर ऋषिकेश मुखर्जी ने महमूद को सोचा था। उन्होंने डॉक्टर भास्कर का किरदार महमूद को ध्यान में रखकर ही लिखा था। लेकिन जब ऋषिकेश मुखर्जी महमूद के पास डॉक्टर भास्कर का ऑफर लेकर गए तो महमूद ने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि महमूद भी राज कपूर की ही तरह कुछ अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। अब ऋषिकेश मुखर्जी फंस गए। अब क्या करें? ऋषिकेश मुखर्जी सोच रहे थे कि डॉक्टर भास्कर का किरदार कौन निभा सकता है, कौन निभा सकता है, कौन निभा सकता है, कि अचानक उनके दिमाग में संजीव कुमार की तस्वीर आई। उन्हें लगा संजीव कुमार ये बिल्कुल सही बंदा रहेगा डॉक्टर भास्कर के किरदार के लिए, क्योंकि डॉक्टर भास्कर का किरदार फिल्म में एक ऐसा किरदार है कि अंत में काफी इमोशनल सीन है, काफी ड्रामेटिक एक्टिंग करनी है। और आप सबको पता होगा संजीव कुमार बॉलीवुड में खास तौर से इमोशनल एक्टिंग के लिए, ड्रामेटिक एक्टिंग के लिए, इमोशनल सैड सीन्स के लिए जाने जाते हैं, काफी अच्छे से एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाते हैं। इसीलिए ऋषिकेश मुखर्जी ने सोचा संजीव कुमार बिल्कुल सही रहेंगे। ऋषिकेश मुखर्जी संजीव कुमार को रोल ऑफर करने की सोच ही रहे थे कि अचानक राजेश खन्ना उनसे मिलने आए, और राजेश खन्ना ने उनसे पूछा ऋषिदा फिल्म में मेरे दोस्त का किरदार कौन निभा रहा है? ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा सोच लिया। राजेश खन्ना ने कहा कौन? ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा संजीव कुमार। राजेश खन्ना ने कहा संजीव कुमार? नहीं नहीं, संजीव कुमार काम नहीं करेंगे। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा क्या मतलब? राजेश खन्ना ने कहा संजीव कुमार काम नहीं करेंगे, संजीव कुमार फिल्म में डॉक्टर भास्कर के किरदार नहीं करेंगे, आप किसी और को लीजिए। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा अरे ये क्या कह रहे हो, क्यों, क्या हुआ, संजीव कुमार से कोई झगड़ा है? राजेश खन्ना ने कहा नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बस संजीव कुमार फिल्म में काम नहीं करेंगे।
ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा, राजेश तुम क्या कह रहे हो, मैं संजीव कुमार को सोच चुका हूँ, उन्हें रोल ऑफर करने ही जा रहा हूँ। राजेश खन्ना ने कहा, अगर आप संजीव कुमार से डॉक्टर भास्कर का किरदार करवाना चाहते हैं तो मैं आनंद में काम नहीं करूंगा, लेकिन संजीव कुमार काम नहीं करेंगे अगर आप मुझसे आनंद का किरदार करवाना चाहते हैं तो। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं संजीव कुमार को डॉक्टर भास्कर के किरदार के तौर पे नहीं लूंगा, किसी और को ले लूंगा बस। राजेश खन्ना ने कहा ठीक है। दरअसल ऋषिकेश मुखर्जी नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना आनंद का किरदार छोड़े, वो चाहते थे कि अब इतना अच्छा एक्टर आनंद के किरदार के तौर पे मिल गया है तो अब इसे हाथ से जाने ना दें। अब उनके सामने डॉक्टर भास्कर की समस्या खड़ी थी। कहीं भी कोई ऑप्शन न देखकर ऋषिकेश मुखर्जी पहुंचे महमूद के घर और महमूद से कहा, महमूद साहब, मैंने आनंद में डॉक्टर भास्कर का किरदार आपको सोचकर ही लिखा था, आपने फिल्म में काम करने से मना कर दिया, तो फिर अब आप ही मुझे मेरा डॉक्टर भास्कर दीजिए, आप ही मुझे कोई एक्टर बताइए जिसे मैं डॉक्टर भास्कर का किरदार दे सकूं। महमूद ने 1 मिनट तक सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुमको तुम्हारा डॉक्टर भास्कर दे सकता हूँ, लेकिन सोच लो, नया लड़का है, करवाओगे उससे? ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं तो उसमें दम होगा ही, उसमें टैलेंट होगा, ठीक है, मैं करवा लूंगा। महमूद ने कहा, ठीक है, फिर मैं उसे यहाँ बुला लेता हूँ, तुम उसे देख लो, बात कर लो। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा, ठीक है, बुलाइए। महमूद ने फोन लगाया और फोन पे कहा, हाँ अमिताभ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक रोल है, जल्दी आ जाओ जरा। और आधे घंटे बाद अमिताभ बच्चन, ऋषिकेश मुखर्जी और महमूद तीनों साथ में बैठकर आनंद फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। महमूद ने अमिताभ बच्चन को फोन किया था। ऋषिकेश मुखर्जी अमिताभ बच्चन से काफी इंप्रेस हुए और अमिताभ बच्चन को उन्होंने डॉक्टर भास्कर के किरदार के तौर पर साइन कर लिया। ये अमिताभ बच्चन की पहली बड़ी फिल्म थी जिसमें वो राजेश खन्ना जैसे उस समय के इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहे थे। इस तरह से अमिताभ बच्चन को आनंद फिल्म में काम मिला। कहा जाता है कि आनंद की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना अमिताभ से थोड़ा खींचे से रहते थे, थोड़ा तनाव में रहते थे, अमिताभ बच्चन को अपने से काफी छोटा समझते थे, अमिताभ बच्चन को कई बार डांट भी दिया करते थे, उनसे जोर से बात कर लिया करते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन काफी विनम्र रहते थे, राजेश खन्ना को कुछ जवाब नहीं देते थे, कुछ कहते नहीं थे। आनंद की शूटिंग ऋषिकेश मुखर्जी ने केवल 28 दिनों में पूरी कर ली थी। चौंक गए ना, केवल 28 दिनों में, केवल और केवल 28 दिनों। आज हम अक्षय कुमार को देख के बहुत चौंकते हैं कि अक्षय कुमार इंडस्ट्री में अपनी फिल्म की शूटिंग सबसे जल्दी कर लेते हैं, सबसे कम दिनों में शूट कर लेते हैं, एक दिन में 3 मिनट कर लेते हैं तो 50 दिन में कर लेते हैं, तमाम तरह की अक्षय कुमार को लेकर बात करते हैं। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने अक्षय कुमार से भी जल्दी 28 दिनों में, इतनी जल्दी तो अक्षय कुमार भी नहीं कर पाते हैं, 28 दिनों में आनंद की शूटिंग पूरी कर ली थी, वो भी राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसी बड़ी कास्ट के साथ केवल 28 दिनों में। ऋषिकेश मुखर्जी से एक बार इस बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप फिल्म की शूटिंग इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं, आनंद की शूटिंग अपने 28 दिनों में कर ली। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने इसका जवाब दिया था, मुझे पता रहता है कि मुझे मेरे एक्टर्स से कितना चाहिए, मेरे क्रू से कितना चाहिए, मैं पहले से प्लान बना के आता हूँ, टारगेट बना के आता हूँ कि इतने मिनट शूट आज हो जाना चाहिए और वो शूट मैं करके रखता हूँ। ऋषिकेश मुखर्जी चाहते थे कि आनंद, जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें उनकी फेवरेट सिंगर लता मंगेशकर कोई ना कोई गाना जरूर गाएं। लेकिन आनंद की कहानी उन्होंने ऐसे लिखी थी कि आनंद यानी कि राजेश खन्ना मेन कैरेक्टर का कोई लव इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई अपोजिट लव ही नहीं था, तो गाना कहां से होगा। इसीलिए ऋषिकेश मुखर्जी ने डॉक्टर भास्कर का लव इंटरेस्ट दिखाया था और डॉक्टर भास्कर के लिए उनकी जो लव इंटरेस्ट थी वो गाना गाती है, एक रोमांटिक गाना, ना जिया लागे ना, और वो गाना ऋषिकेश मुखर्जी ने लता मंगेशकर से गवाया क्योंकि वो चाहते थे कि लता मंगेशकर, उनकी फेवरेट सिंगर, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट वाली फिल्म में गाना जरूर गाएं। आनंद का एक और गाना बहुत फेमस हुआ था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। पहले म्यूजिक कंपोजर सलील चौधरी इसे किशोर कुमार से गवाने की सोच रहे थे, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने मना कर दिया था कि किशोर दा से नहीं गवाना है। इसीलिए फिर सलील चौधरी के दिमाग में गायक मुकेश का ख्याल आया और उन्होंने मुकेश से ये गाना गवाया। जो गाना मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में सुनाया, जिंदगी कैसी है पहेली,
इस गाने को ऋषिकेश मुखर्जी पहले फिल्म के बैकग्राउंड में डालना चाहते थे ओपनिंग क्रेडिट्स के साथ। जब राजेश खन्ना को ये बात पता लगी तो उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा, क्यों इस गाने को बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल उस वक्त ऐसा परसेप्शन था, ऐसा माना जाता था कि फिल्म का जो सबसे गंदा गाना होता था, सबसे भद्दा गाना होता था, उसी को बैकग्राउंड स्कोर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। तो राजेश खन्ना ने यही कहा कि क्यों इतने अच्छे गाने को बर्बाद कर रहे हैं, इसके लिए आप फिल्म में कोई सीन सोचिए, उसमें इस गाने को डालिए। तब ऋषिकेश मुखर्जी ने उस सीन की कल्पना की कि आनंद बीच पर टहलते टहलते हाथों में गुब्बारे लिए, गुब्बारे छोड़ता हुआ ये गाने गा रहा है। और इस फिल्म की शूटिंग आपको बता दूं मुंबई के जुहू बीच पर हुई है, जुहू बीच पर। इसीलिए जब भी अगली बार जुहू बीच पर जाइएगा तो ये बात याद जरूर रखिएगा कि इसी रेत पर चलते चलते 1970-71 में राजेश खन्ना ने जिंदगी कैसी है पहेली गाने की शूटिंग की थी। आनंद रिलीज हुई, खूब हिट हुई, अवार्ड्स की बारिश हुई, अमिताभ बच्चन को अवार्ड मिला, राजेश खन्ना को अवार्ड मिला, ऋषिकेश मुखर्जी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। आज भी लोग आनंद को देखना बहुत पसंद करते हैं। यूट्यूब पे देखी जाती है, डीवीडीज पे देखी जाती है, टीवी पे जब आती है तो देखी जाती है। आनंद के इतना हिट होने का और सबको पसंद आने का, आज भी पसंद आने का रीजन ये है कि लोगों को हमेशा वो कहानी पसंद आती है जो उन्हें इंस्पायर करे, जिससे वो इंस्पिरेट हो। और आनंद लोगों को इंस्पायर करती है। आनंद इंसान की जिंदगी का जो सबसे बड़ा डर होता है, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत का डर, मरने का डर। जब मर जाएंगे तो क्या होगा? आनंद इसी डर को खत्म करती है। राजेश खन्ना के क्या डायलॉग्स हैं आनंद में? बाबू मोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जिस दिन मर गया साला मैं ही नहीं, तो डर किस बात का। एक लाइन में ही गुलजार ने क्या खूब लिखा है, एक लाइन में ही इंसान की सबसे बड़े डर, इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े डर मौत पे तीखा प्रहार, तीखा हमला है। जिस तरह से राजेश खन्ना कहते हैं, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत तो दोनों ऊपर वाले के हाथ में है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना ही मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाली की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कहां, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं। ये बातें सुन के लोग इंस्पिरेट होते हैं। वाह, ये बातें लोगों को इंस्पायर करती हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आनंद देखिएगा, आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, केबीके को सब्सक्राइब कर लीजिए। माफ कीजिए, आपसे काफी दूर रहा हूं, कोशिश करूंगा अब रेगुलर वीडियोस बनाता रहूं।